बिहार में सबसे चर्चित नेता अगर रहा तो वो ओसामा रहा। पहले वीडियो देखिए फिर उसमें बात ऐश्वर्या, बताएंगे। देखिए ना, मतलब देश की सियासत में जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के बिहार में आ जाते हैं, जैसे कि शाहबुद्दीन। हम्म। अच्छा, तो बचपन में आप किससे विस्से सुनते हो ये सब कि भाई ड्रम था उसमें डाल दिया, अस्थियां भी नहीं मिली। अच्छा, तो अब हमने बहुत बहुत जुगाड़ लगा के उनके बेटे तक हम पहुंचे, बहुत सारे फोन करवाए इधर से उधर से। तो हम जब गाड़ी में बैठे तो हमने हमारे ड्राइवर को बोला कि हम शाहबुद्दीन के घर जाना है, तो वो गाड़ी रोक दिया। फिर वो ड्राइवर पीछे पलट के देखा मुझे, आपको शाहबुद्दीन के घर जाना है? मैंने कहा हाँ, हमें शाहबुद्दीन जी के घर जाना है। प्रतापपुर। हमारा कैमरा पर्सन भी है साथ में, तो अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं भाई। खैर हम उनके घर गए। घर है व्हाइट हाउस, मतलब ऐसा एक आपको सफाई में दिखेगा जो मुलायम जी का घर है जिसे व्हाइट हाउस कहते हैं, इनका भी घर आई थिंक वन ऑफ द हाउसेज है वो जहाँ उसामा है अभी जो लड़ रहे हैं आरजेडी के नामी टिकट है पे। व्हाइट हाउस। वहाँ तो वो व्हाइट हाउस जो है, तो ये हम बात अब हम पहुंचे व्हाइट हाउस। बड़ी बड़ी दीवारें, पेड़ वेड़ से सब घिरा हुआ। गेट पे पहुंचे। व्हाइट हाउस की तरह लगता है कि नहीं लगता? नहीं, व्हाइट हाउस की तरह नहीं लगता, लेकिन पूरा व्हाइट है वो। तो हम हाँ। पहुंचे तो पहले तो साइड में छोटा गेट, तो हमने उस गेट पे जाके बोला, अच्छा ड्राइवर अब हमें उतार तो दिया, कहता है कि मैं वहां गाड़ी लगाऊंगा। मैंने बोला यहीं लगा लो भाई। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो गाड़ी 1 किलोमीटर दूर लगाया। अब हम और रितेश चल के आ रहे हैं। खैर हम वहां पहुंचे तो हमने बोला कि भाई बात हुई है अंदर। कहते हैं अच्छा आपकी उसामा जी से बात हुई? मैंने बोला हाँ। अच्छा, हम अंदर अंदर गए तो अंदर नाम भी एक ओसामा। हाँ, नाम भी उसामा। अंदर गए तो वहां पे एक गार्डन, तो मैं नहीं बोलूंगी उसको, लेकिन एक बड़ा सा खुला सा एरिया है, पेड़ वेड़ है वहां पे, वो सब कुछ है वहां पे। वहां पे 3-4 लोग ऐसे कुर्सी डाल के बैठे थे, हमें भी बैठा दिया। घर के अंदर से कोई एक जना आया, तो आप ये समझो कि वो घर कैसा है, मतलब एक ऐसे प्लॉट समझो, उसके अंदर एक छोटा एरिया है, उसके बाद एक एरिया है और फिर उनका घर आता है। मतलब आपको ये सब क्रॉस करके उनके घर में जाना है, तो ये सब आप क्रॉस करोगे। सिक्योरिटी का काफी ज्यादा सिक्योरिटी। अंदर से एक शख्स आए तो उन्होंने बोला कि आपकी बात हो गई है? मैंने बोला हाँ। किस नंबर पे आपकी बात हुई? तो मैंने फोन दिखाया। अब वो मेरा फोन देख के नंबर देख रहे हैं, कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, मतलब आप झूठ नहीं बोल रही हैं, अब ठीक है ठीक है। अब हम बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, चाय आ गई, लड्डू आ गए। तो मैंने कहा आप अभी से लड्डू देने लग गए? कहते हैं हमें पता है हम जीत रहे हैं इसीलिए हम अभी से लड्डू दे रहे हैं। हमने खैर लड्डू खा लिया। अब भाई उस घर में क्या आप क्या करोगे जो मैंने कहा आप खा लोगे। तो तो ये हमने तो नहीं बोला आप जीत शायद नहीं रहे? मैं एकदम चुप पानी पी लिया हमने, रितेश और हमने लड्डू खा लिया। फिर वो बोले अच्छा ठीक है अंदर आ जाइए। तो आप अब वो जो बड़ा सा एरिया है उसके अंदर एक और छोटा दरवाजा है, उससे आप अंदर जाओगे। फिर बाहर एक चबूतरा सा है, हम उस पर बैठ गए और 1-2 लोग जो उनसे मिलने आए थे वो लोग थे। अब उन्हें कन्विंस करने में लगे कि बात कर लीजिए बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें आपको बिहार में दिख रही हैं, कास्ट तो है ही। इसको कम्युनल भी जिस तरीके के डायलॉग्स आपको नजर आ रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम हो जाए, ये हो जाए। अब थोड़ी सी भीड़ और बढ़ी तो हम चबूतरे पे बैठे हैं 2 कुर्सी के अंदर, वहां पे पहले 10 लोग थे, फिर वो 20 हो गए, 30-35 लोग वहां इकट्ठा हो गए। अब वो फिर वही कि अब आप कुछ खा लीजिए, तो हमने फिर नमकीन खा लिया। अब हम वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं। फिर निकले बाहर से, दरवाजा खुला, घर के अंदर से निकले उसामा। अब जैसे ही उसामा गेट खोल के बाहर निकले, ये जो 35 लोग थे ये खड़े हो गए। अब मैं और रितेश एक दूसरे को देखे कि हमें भी खड़ा, मतलब क्या करें, हम बैठे रहे। खैर उसामा से बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि नहीं हम प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार में आइएगा, या पैसे करिएगा, वो करिएगा। तो बट वो जो टेरर है वो है, इट इज रियल, और मिलना इतना आसान नहीं है फैमिली से और उनसे। अच्छा, बातचीत हो गई, हमने रिक्वेस्ट भी डाल दी। उन्होंने कहा ठीक है आज तो नहीं, आप 2 दिन बाद आइएगा, आप क्षेत्र में आ जाइएगा, आप ये सब करिएगा। तो मैंने कहा आप जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो बोले कि हाँ तेजस्वी भैया कॉन्फिडेंट हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं और जीतेंगे, हमने काम बहुत किया है। तो फिर मैंने उनसे एक बात और पूछी, मैंने बोला कि बाकी लोग तो, कुछ लोग विकास पुरुष कहते हैं बट एक इमेज अलग है। तो वो कहते हैं नहीं, रॉबिन हुड थे, शहाबुद्दीन हमारे फादर तो रॉबिन हुड थे। तो मतलब वो ये मान रहे हैं कि भाई बाकी सब कहानियां किससे सब गलत है, लेकिन ये रॉबिन हुड थे। फिर गाड़ी में बैठे चले गए।
अब हम डिलीट तो नहीं कराई तो आपकी? नहीं 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 कुछ कहा डिलीट का किस्सा ही सुनाएंगे नहीं, हमारे साथ कोई डिलीशन विलीशन कुछ नहीं हुआ। अब हम उस फिर उसी जमाने में रास्ते रील से कहाँ हुआ करता था? हाँ? उस समय रील कहाँ था? अब वीडियो था। वीडियो हाँ, वीडियो वीडियो, हाँ। उसी रास्ते से हम बाहर आए। अब हमारे ड्राइवर को फोन कर रहे हैं, वो जो 1 किलोमीटर दूर था वो 2 किलोमीटर दूर खड़ा हो गया था। अब वो 10 मिनट के बाद आया। अब वो मुझे और रितेश को ऊपर से नीचे तक देखे। फिर हम गाड़ी में बैठ गए। तो हमने उससे जब वापस आए थे तो पूछा, हमने कहा तुम इतना घबरा क्यों गए थे? कहता मैडम विलिंगली कौन जा रहा है शहाबुद्दीन जी के घर और कौन उनके बेटे से ऐसे मिल रहा है जैसे आप मिल के आई हैं? हमने बोला काम है हमारा तो जा। प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी सब आए थे, लेकिन ओसामा को नहीं हरा पाए। ओसामा का सीट पहले से अच्छा रहा, इसलिए ओसामा जीत गए। इस वीडियो को आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ से कमेंट कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं।